नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 सितंबर से अस्पतालों में नहीं होगा कैशलेस इलाज। हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कैशलेस इलाज को लेकर अभी असमंजस बरकरार है, क्योंकि बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच पेमेंट को लेकर छिड़ी जंग पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में 1 सितंबर से 2 प्रमुख बीमा कंपनियों के बीमा धारकों का कैशलेस इलाज अस्पताल नहीं करेंगे। अस्पताल और इंश्योरेंस के बीच मचे घमासान से बीमा धारक मरीज जूझ रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए नकद राशि का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रदेश में 30 लाख लोगों ने निजी कंपनियों से इंश्योरेंस लिया है। भोपाल में बनेगा एक और न्यू मार्केट। भोपाल के पुराने शहर का व्यस्ततम बाजार स्मार्ट सिटी के टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्षेत्र में शिफ्ट होगा। इसे बी न्यू मार्केट नाम दिया जाएगा। पुराने भोपाल के कपड़ा दवा बाजार, किराना, सराफा बाजार के लिए नए बाजार स्थल के लिए कलेक्टर ने 20 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन व स्मार्ट सिटी के अफसरों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी बाजार और दुकान का आकार तय करेगी। एमपी में 1 सितंबर से पटवारियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश के पटवारी 1 सितंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। उनकी मुख्य शिकायत है कि नया जीआईएस 2.9 पोर्टल उपयोग में आसान नहीं है और बार बार तकनीकी गड़बड़ियों से काम प्रभावित होता है। इस कारण नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन और नकल जैसी सेवाएं ठप हो रही हैं। किसान समय पर खसरा, बीएक और अन्य दस्तावेज नहीं निकलवा पा रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक पोर्टल की खामियां दूर नहीं की जाती, वे कामकाज का बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की ओर से नया वेब जीएसएस 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें किसानों के साथ ही आम नागरिकों को ऑनलाइन भू अभिलेख संबंधी सेवाएं मिलती है। इसी के जरिए डायवर्सन, नक्शा, विभाजन और केवाईसी, नामांतरण, नकल आदि संबंधी काम किए जाते हैं। सतना का शाहनवाज कुरैशी हिंदू युवती को ले जा रहा था दिल्ली। एयरपोर्ट में पकड़ा गया। सतना से भागे युवक युवती को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर दोनों को एयरपोर्ट चौकी लाया गया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया है। युवती के परिजनों ने अपहरण की शिकायत की है। भोपाल शहर में बनेंगी 2 नई मल्टी लेवल पार्किंग। एमपी के भोपाल शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर मिलने वाली है। निगम शहर के 2 सबसे व्यस्त क्षेत्रों 10 नंबर मार्केट और आईएसबीटी पर करीब 50 करोड़ की लागत से 2 नई मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रहा है। इन दोनों पार्किंगों के बन जाने से शहर के प्रमुख बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। दोनों पार्किंगों का डिजाइन एक जैसा होगा, जिसमें 5 मंजिलें होंगी। इन मल्टी लेवल पार्किंग से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। हम जल्द ही फंड और जमीन के मुद्दों को सुलझाकर काम शुरू करेंगे। मालती राय महापौर एमपी के मुख्य सचिव बने रहेंगे। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। अनुराग जैन 33 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, मगर रिटायरमेंट के पहले ही उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, जिसके लिए केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के लिए इस बार राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, अलका उपाध्याय सहित कई अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर इंतजार कर रहे थे। आपका ऐलान, जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा। ग्वालियर शहर की सड़कें गड्ढा बन गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को बराबर का दोषी ठहराकर और दोनों दलों के नेताओं का छुपा गठबंधन बताया और कहा है इनकी वजह से जनता परेशान है, उसे गड्ढों में चलना पड़ रहा है। गुरुवार को यह बात आप नेताओं ने सड़कों के मामले में पत्रकार वार्ता में कही। आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा, सड़कों की हालत से जाहिर है इन्हें बनाने में गड़बड़ी हुई है। निगमायुक्त ने इस मामले में इंजीनियर पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार को निलंबित भी किया था, लेकिन दोनों बहाल हो गए। इसी तरह निगम के उपयंत्री आशीष और ठेकेदार के बीच कमीशन खोरी का ऑडियो वायरल हुआ, लेकिन बात खत्म हो गई। कांग्रेस की महापौर और भाजपा के पार्षद सब चुप रहे। इससे जाहिर है पूरा खेल भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन से चल रहा है। अब सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट्स मीटिंग। मध्य प्रदेश के सतना जिले की सरकारी स्कूलों में जल्द ही पेरेंट्स मीटिंग शुरू होने जा रही है। इसके लिए मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह ने बैठक आयोजित की, जिसमें शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू की जाएगी। एसडीएम मझगवां महिपाल सिंह ने 2 हफ्ते पहले कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कमियां पाई थी, साथ ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी कम पाई गई थी। खंडवा में गणेश पंडाल पर बिजली गिरी। एक मौत। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। इस वजह से शुक्रवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे पहले गुरुवार को खंडवा के खरखरी गांव में गणेश पंडाल पर बिजली गिर गई। इससे एक नाबालिग की मौत हो गई, बाकी 3 नाबालिग घायल हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए पंडाल में रुके थे।
लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी कादरी ने सरेंडर किया। लव जिहाद फंडिंग मामले में 3 माह से फरार आरोपी पार्षद अनवर कादरी शुक्रवार को जिला कोर्ट में पेश हुआ। वह दाढ़ी मूंछ कटवाकर यहां पहुंचा। कादरी पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट आया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने उसकी ओर मारपीट के इरादे से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे चारों ओर से घेरकर कोर्ट कक्ष तक सुरक्षित पहुंचाया। अनवर कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाणगंगा पुलिस ने कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा। रिमांड मिलने के बाद जैसे ही पुलिस उसे बाहर लाई तो फिर आपाधापी मची। लोग कादरी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। पुलिस उसे भगाते हुए कोर्ट गेट के बाहर वाहन तक लाई और तुरंत गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गई। आउटसोर्स और निजी कंपनियों में भी लागू होगा 27% आरक्षण। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में भी आरक्षण लागू होगा, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों को भी इस आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार को यह सुझाव गुरुवार को विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस पर सहमति दी। मुख्यमंत्री बैठक के बाद मीडिया को दिए बयान में कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी दलों ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कई अलग अलग प्रकरण चल रहे हैं। सभी पर चर्चा की और एक सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया, जिसमें सभी दलों ने एकजुट होकर ओबीसी आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने तथा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के माध्यम से इसे क्रियान्वित किए जाने पर सहमति जताई है। अब 26 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। तेज बारिश के बाद गुरुवार शाम को सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर मेट्रो स्टेशन के सामने पानी भर गया। जल निकासी नहीं होने से सड़क के दोनों ओर 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा रहा। यह स्थिति लगभग 2 किलोमीटर के हिस्से में रही। इससे कार, 2 पहिया और ऑटो चालक काफी परेशान हुए। 2 दर्जन से अधिक 2 पहिया वाहन इंजन में पानी जाने से बंद भी हुए। लोगों ने जल जमाव व परेशानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। राहगीर मनोज मालाकार ने बताया कि गांधीनगर मेट्रो स्टेशन और डिपो के सामने हालात भयावह थे। दोनों तरफ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। गांधीनगर के 6 नंबर मेट्रो स्टेशन के नीचे सुपर कॉरिडोर वाले हिस्से में पानी अधिक था। इससे 2 पहिया वाहन बंद हो गए तो कुछ 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट भी बह गए। जिनके वाहन बंद हुए वे मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं पर लटकी तलवार। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बनने वाले 3 पार्षदों शिवम वर्मा, ममता सुनहर और विनिता मौर्य की पार्षदी खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस पार्षद और महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष सोनिला मिमरोट ने तीनों पार्षदों की पार्षदी समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने तीनों पार्षदों की पार्षदी पर 2 माह में निर्णय लेने का आदेश राजभवन के प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव शहरी विकास मंत्रालय को दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बढ़ेंगे कोच। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंदौर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रेन में लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा था, जिसके चलते सीटें कम पड़ रही थीं। इसी को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पैसेंजर डिमांड और ऑक्यूपेंसी के संबंध में जोन और मंडलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद देश में चल रही 7 वंदे भारत ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल इंदौर भोपाल वंदे भारत में 8 कोच हैं, जिसमें कुल 530 सीटें हैं। इसमें 52 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास और बाकी की चेयरकार कोच में हैं। एमपी के इन 2 शहरों को जोड़कर बनेगा नगर निगम। तेजी से बढ़ते फैलते नर्मदापुरम और इटारसी की सीमाएं एक होने लगी हैं। इसीलिए समान विकास करने के लिए दोनों शहरों को जोड़कर नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने की कवायद शासन स्तर से शुरू हो गई है। इसके लिए निर्धारित नियमों, प्रावधानों पर दोनों शहर कितने खरे उतर रहे हैं, इसका आकलन कर राजस्व विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। दोनों शहर के एसडीएम प्रस्ताव बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम और इटारसी नगरीय क्षेत्र मिलाकर नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने के पहले दोनों जगह के एसडीएम अपने अपने शहर के वार्डों का क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या का आकलन करेंगे। इसके अलावा शहर में परिवहन व्यवस्था, आवागमन के मार्ग, बाजार, बसाहट, मौजूद मूलभूत सुविधाओं सहित कई बिंदुओं की जांच करेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी संचालन के लिए नगर पालिका को हैंडओवर। शहर की सिंचाई कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को लोक निर्माण विभाग ने इसे नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। जिले के छात्र छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी उच्च स्तरीय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का नया केंद्र साबित होगी। पूर्व कलेक्टर संदीप जियार द्वारा प्रारंभ किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने समय पर पूरा करवाया। उन्होंने खुद भी लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दान की हैं। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे।
अब नगर निगम के पाले में अत्याधुनिक अंतरराज्यीय बस स्टैंड निर्माण की कमान कटनी शहर वासियों और बस यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब शहर में अत्याधुनिक अंतरराज्यीय बस स्टैंड ISBT बनाएगा। यह काम पहले परिवहन विभाग व प्रशासन के पाले में था, लेकिन नगर निगम को कमान सौंपी गई है। इसके लिए जमीन का आवंटन भी जुलाई माह में कर दिया गया है। यह बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा, जहां पर एक साथ लगभग 350 बसें खड़ी हो सकेंगी। 3 जुलाई को प्रशासन द्वारा नगर निगम को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके बाद से निगम ने आवश्यक कार्यवाही तेज कर दी है। सबसे पहले वास्तुविद से DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, जिसके आधार पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। एक्शन में आए कलेक्टर साहब, 2 शिक्षकों को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के उमरिया में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में न पहुंचना 2 शिक्षकों के लिए भारी पड़ गया। धर्मेंद्र कुमार जैन ने एक्शन में आते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। दरअसल शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में 17 जुलाई को बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के BLO का एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था। इस प्रशिक्षण में शासकीय हाई स्कूल खलेसर नीलिमा कमल साहू और शासकीय माध्यमिक शाला उफरी की शिक्षक जरीन जफर नहीं पहुंची, जिसके बाद दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। MP में कृषि विस्तार अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां कृषि विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। MP में लाडली बहनों के पैसे हो रहे चोरी, जीतू पटवारी ने लगाए आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को सम्मेलन का आयोजन किया। मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की मोहन सरकार लाडली बहनों के 1800 रुपए हर माह चुरा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए देती है। एम्स भोपाल में ऑपरेशन कराना है तो सामान खुद लाएं। भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मरीजों का भरोसा डगमगाने लगा है। दवाओं और ऑपरेशन कंज्यूमेबल्स की कमी के चलते ऐसा हो रहा है, और यह कमी सेंट्रल एजेंसी पर भरोसा दिखाने के कारण हुई है। हालात ऐसे हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते तक भर्ती रहने के बाद भी मरीज बिना सर्जरी लौट रहे हैं। एम्स की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में यहाँ ऑपरेशन का कुल आंकड़ा 60,687 था, जो इस साल अगस्त में 4,508 रह गया है। इस तरह पिछले अगस्त के मुकाबले इस साल लगभग 56,000 सर्जरी कम हुई है। इंदौर नागपुर वंदे भारत में बढ़ेंगे। कोच इंदौर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का निर्णय रेलवे बोर्ड की कमेटी ने लिया है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और सीटों की भारी मांग को देखते हुए ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नए रैक कब जोड़े जाएंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी और पैसेंजर डिमांड के संबंध में सभी जोन और मंडलों से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद देश भर में चल रही 7 वंदे भारत ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर को जीतू पटवारी करेंगे संबोधित। मंदसौर में 1 सितंबर को गांधी चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने वोट अधिकार सत्याग्रह जनसभा होगी। इस जनसभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी संबोधित करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिले के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। ग्रीन सिटी बनने वाले इंदौर में पेड़ कटना शुरू। इंदौर को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में पेड़ों की कटाई की जा रही है। 3 दिन पहले शनिवार को हुकुमचंद मिल परिसर में 3 बड़े पेड़ काट दिए गए। यहाँ और भी पेड़ काटने का प्लान है। पर्यावरण प्रेमियों ने चेताया कि यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले समय में गंभीर जल और पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ेगा। इंदौर का ग्रीन इंडेक्स 2003 में ही गिर चुका था। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 9 से 10% हरियाली बची है। IIT इंदौर के अध्ययन के अनुसार शहर में करीब 10 लाख पेड़ ही बचे हैं। इनमें करीब 2 लाख पुराने पूर्ण विकसित पेड़ हैं। शहर की आबादी 36 लाख से ज्यादा और वाहनों की संख्या 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 5 सालों में विकास योजनाओं की आड़ में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं।
शहडोल में खाद की कालाबाजारी में 2 समिति प्रबंधक निलंबित। शहडोल कलेक्टर केदार सिंह ने खाद की कालाबाजारी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति टिहकी के प्रबंधक राजेश अवस्थी और जैतपुर के प्रबंधक जमुना प्रसाद को निलंबित कर दिया है। टिहकी में 190 ऐसे लोगों को यूरिया खाद का वितरण किया गया जिनका पंजीकरण नहीं था। इनमें ज्यादातर व्यापारी शामिल थे। जैतपुर में भी खाद वितरण में अनियमितता पाई गई। जयसिंह नगर एसडीएम काजोल सिंह ने 26 अगस्त को औचक निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि गोदाम में खाद की एक बोरी भी नहीं थी। हालांकि पीओएस मशीन में 14.58 टन खाद का स्टॉक दिखाया जा रहा था। एसडीएम ने इस मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। सागर में 10 निजी स्कूलों को चेतावनी नोटिस जारी। सागर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जिले भर में हुए निरीक्षण के दौरान कई निजी स्कूलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले के 10 निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कमियों की पहचान निरीक्षण के दौरान हुई है उनका समय रहते सुधार किया जाए, अन्यथा संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 1 सितंबर से 10 बजे तक खुला रहेगा सराफा बाजार। सराफा चौपाटी को शिफ्ट करने की मांग को लेकर सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने मोर्चा संभाल लिया है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से सराफा बाजार रात 10 बजे तक खुला रहेगा ताकि चौपाटी की भीड़ के बिना व्यापार को बढ़ावा मिल सके। हालांकि पहले यह निर्णय गुरुवार से ही लागू करने का विचार था, लेकिन व्यापारियों और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद इसे 1 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के समर्थन में व्यापारियों से स्वेच्छा से समर्थन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। गुरुवार को 80 से अधिक फॉर्म बड़ा सराफा क्षेत्र से इकट्ठा किए गए, जबकि बाकी फॉर्म शुक्रवार को लिए जाएंगे। भोपाल क्रिएटर्स समिट 33 अगस्त को। राजधानी भोपाल में 31 अगस्त को भोपाल क्रिएटर्स समिट आयोजित की जा रही है। यह आयोजन उन युवाओं के लिए बड़ा मंच साबित होगा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना और स्थानीय टैलेंट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में देश भर से चर्चित यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वीडियो क्रिएटर्स और डिजिटल आर्टिस्ट हिस्सा लेंगे। यहाँ पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप्स के जरिए कंटेंट मोनेटाइजेशन, ऑडियंस एंगेजमेंट और नए ट्रेंड्स पर चर्चा होगी। जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को थमाया। नोटिस। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी यहां एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय लगातार घटती गई। वर्तमान में एयरपोर्ट से सिर्फ 9 फ्लाइटें संचालित हो रही हैं। इसको लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका के बाद अब लायन छात्र पार्थ श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप याचिका दायर। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए और एयरलाइंस कंपनियों से 10 दिन में जवाब मांगा है। विदिशा नगर पालिका में 35 करोड़ की संपत्ति का विवाद। विदिशा नगर पालिका में बस स्टैंड स्थित संजय शॉपिंग सेंटर की नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल पर बनी 16 दुकानों की नीलामी में बड़ा घोटाला हुआ है। करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इस नीलामी को लेकर परिषद की किसी बैठक में चर्चा नहीं की गई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।